आज की वीडियो वाकई इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज दिल थाम के बैठ जाइए माइग्रेंट देसी पर। आज हम बताने वाले हैं कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंतर्गत क्या ये जो टेररिज्म को लेकर चीजें हैं वो किस लेवल पर हैं। ठीक है, तो आप एंजॉय करो वीडियो। बूम को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका माइग्रेंट देसी पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आकाश ठाकुर, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई में या पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आतंकवाद का क्या सीन है। राइट, अच्छा हमको सिखा रिया है। जितना गंभीर ये सवाल है कि दुबई में क्राइम का क्या हिसाब किताब है, ठीक है, उतना ही सरल इसका उत्तर है। आपको बता दूं, आतंकवाद का नाम सुनते ही अपने दिमाग में जो चीज़ें आ जाती हैं नॉर्मली कॉमन, मतलब एक बार को हम सोचने लगते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें ही दिमाग में आ जाती हैं। ठीक है, हकीकत इससे बहुत परे है, बहुत ज़्यादा परे। जो सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है क्राइम रेट जहां है वो है आपका वेनेजुएला। ठीक है, उसके बाद में है आपका क्या कहते हैं, उसका तो नाम भी अजीब सा ही है, चिकनगुनिया। क्या बोला तूने? चिकनगुनिया ना, और कुछ है, पपुआ न्यू गिनी। हाँ, यो नाम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वास्तव में हकीकत कुछ इस प्रकार है कि 2022 की शुरुआत में 137 कंट्रीज, 137 देशों की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें ये बताया गया था कि कहां पर कितना क्राइम है। ऑलराइट, तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका यही है जो मैंने आपको बताया, वेनेजुएला। सही है। सेकंड नंबर पर है आपका पपुआ न्यू गिनी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उसे कैसे बोलते हैं। मैं तो बचपन से ऐसे ही बोलता हूँ। सही है। थर्ड नंबर पर आपका साउथ अफ्रीका है और चौथे नंबर पर आता है आपका अफगानिस्तान। सही है। और इंडिया आता है 71 नंबर पे। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस देश से हैं। सही है। और अगर बात करता हूं अब मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर लो, दुबई कोई देश नहीं है। ठीक है, दुबई एक एमिरेट्स है। सही है। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी, यूके, ठीक है, उसी तरीके से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री है उसका एक एमिरेट है, उसका एक सेपरेट स्टेट टाइप में है जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, दुबई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो मैंने बताया, जैसे कि 137 देशों का काउंटिंग किया गया था जिसमें 136 नंबर पे आता है दुबई यूएई आपका 136। कैन यू इमेजिन? मतलब क्राइम रेट ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। रात के 3 बजे भी, 2 बजे भी अगर यहाँ पे कोई फीमेल है, मेल है, कोई भी है, अगर बाहर निकला है या कुछ भी है, तो आप अपने आप को अटमोस्ट सेफ फील कर सकते हो। यहाँ के जो कानून है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है, कह सकते हो आप। अब लोगों को यहाँ पे भ्रम है थोड़ा सा। सही है, उस भ्रम को थोड़ा सा मिटा देते हैं कि भाई अगर यहाँ पे आप फंस गए और अगर आपने कुछ कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, ये है वो है। बिल्कुल सही बात है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, यहाँ पे कानून सच में बहुत सख्त है। आप अभी अपने इंडिया में कोई ट्रैफिक सिग्नल हम क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, या हमने कुछ अच्छे से मतलब कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया या कुछ ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम हो गई, तो क्या है, 200 पकड़ाते हैं चुप चाचा को। ठीक है, और कह देते हैं फूफा बदमाश है और बात बन जाती है। क्या बढ़िया था गुरु। बट यहाँ का थोड़ा सा ना बिल्कुल ही सिस्टम डिफरेंट है। 3000 का फाइन है, 3000, एंड दैट इज, मैं कहूँगा कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा है। 3000 इंडियन रुपीज़ नहीं, 3000 दिरहम्स, अप्रोक्सीमेटली 64 to 65,000 ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ट्रैफिक रूल आपने तोड़ा और 65,000 गए जेब से खाली। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बहुत सारे मतलब वो कहते हैं ना कि
तकिया कलाम बन गई है। बार बार वही चीज निकल कर आ जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था आप सभी को कि टेररिज्म का ऐसा है, आप ये मान लीजिए, अब 3 तरीके होते हैं। या तो जल से आएगा बंदा, या स्थल से आएगा, या हवा से आएगा। हवा से तो हनुमान जी तो है नहीं, हवा से मतलब हवाई रास्ते से, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए जिस टाइम आप यहाँ पे ऑनबोर्डिंग होती है, यहाँ सारी चीजें होती हैं, आप यहाँ लैंड करते हो, उसके बाद में आपको ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से निकलना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं आके खड़ा हुआ, भैया ठीक है, और मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा हाँ जी। तो बोले वो आप थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में ही बोल रहा था वो। एक्चुअली वो इंग्लिश में नहीं बोलते यार, उनका एक तो एक्सेंट समझ में नहीं आता, समझ में पल्ले ही ना पड़ता। बस हवा निकल गई। ठीक है, अपने यहाँ जैसे अपना हिंदी और इंग्लिश को मिला के अपन बोलते हैं इंग्लिश, वो मुझे लगता है शायद अरबिक और इंग्लिश को मिलाकर ना अरेलिश बोलते हैं कुछ, ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कुछ पल्ले नहीं पड़ती है, सही बता रहा हूँ। तो उनका कहना था कि स्टे देयर, ठीक है। और वो मेरे से कह रहे थे कि चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाओ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपका जो रेटिना मैच होता है, जो आपकी फेस आइडेंटिफिकेशन है वो चेक होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं सारे, सही है। तो मतलब जो आपकी ऑनबोर्डिंग होती है ना, वो बड़ी ही साउंड प्रूफ होती है, सही है। अब बात करूं मैं सी पोर्ट्स की, कि हाँ भाई सी पोर्ट्स के जरिए आप एंट्री मार सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक जो पार्ट है पूरा दुबई का वो तो समुद्र से लगा हुआ ही है। तो वो भी सोचना भी मतलब पाप टाइप है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें हैं, वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। अभी सीसीटीवी नॉर्मल जो हमारे कैमराज होते हैं वो नॉर्मल कैमराज होते हैं, जिनमें कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा है उसका चेहरा तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन यहाँ जो कैमराज लगे हुए हैं वो HDR हैं और उनमें बहुत अच्छे खासे मेगापिक्सल्स वाले लगे हुए हैं। तो मतलब सिक्योरिटी के मामले में अटमोस्ट है, और इसी वजह से एंटी थेफ्ट भी है। मैं आपको बताऊं, आप रात को निकल रहे हैं, दिन में निकल रहे हैं, किसी भी टाइम अपना कोई वैल्यूएबल चीज़ लेकर निकल रहे हैं, बड़ा सेफ है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। और फिर बात आती है यहाँ की पुलिस की, दुबई पुलिस बहुत सख्त है सारी चीज़ों को लेकर, सही है, बहुत ज़्यादा। तो बात आती है कि हाँ भाई आतंकवादियों का यहाँ सोचना, चीज़ों को लेकर करना और सारी चीज़ें। दुबई एक्चुअल में सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि आप इस चीज़ को मतलब सिर्फ एक ही पहलू से देख सकें कि हाँ ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है। यहाँ मल्टीपर्पज़ है, और जो मेन मैंने जो आकर जाना वो यही है कि लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस पर्पज़ से, राइट, बिजनेस पर्पज़ से अपना सेटल आउट होने के लिए कि हाँ भाई, क्योंकि अच्छा खासा ये जो पे स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, अच्छा खासा पे स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो मुझे लगता है कि लोग फिर उसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं कि हाँ भाई अच्छा खासा जब मिल रहा है, कमा रहे हैं हम, एक रहने की फैसिलिटी, हमारा सब कुछ, एक पूरा लाइफस्टाइल इतना अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो फिर क्यों किसी की चीज़ चुरानी है और ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। क्लियर है? तो ये बड़ा क्लियर आउट हो जाता है दिमाग में बंदों के, तो सब अपने काम से काम रखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, मल्टी नेशनैलिटी हैं, हर तरीके के लोग हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भाई आपका नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, अपना हर जगह से लोग यहाँ पर हैं। क्राइम रेट के मामले में कुछ भी नहीं है यहाँ, टोटली सेफ है। मैं उसी बारे में आपसे बात कर रहा था कि कितना सेफ है आखिर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अटमोस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप मूव आउट करना चाह रहे हैं, एक जो दिमाग में चीज़ बन के बैठ जाती है कि अरे दुबई तो मुस्लिम कंट्री है, यूएई तो मुस्लिम कंट्री है, ये वो, तो नथिंग लाइक दैट, राइट। तो क्लियर कर लो बहुत अच्छे तरीके से, सही है।
और अगले जो वीडियो है उसमें मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि विजिट वीज़ा पे किस तरीके से आ सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ को लेकर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि किस तरीके से चीज़ करनी है, सही है। अभी यहाँ सुबह हो रही है, 7 बज रहे हैं, सही है, और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, सही है, बहुत ही प्यारा।